नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के सबसे बड़े आविष्कारकों में से एक थॉमस एल्वा एडिसन के उस अचूक फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं जिसने उन्हें एक या दो नहीं बल्कि पूरे 1093 अमेरिकी पेटेंट दिलाए। जी हां, 1093 पेटेंट। आखिर उन्होंने अपने विचारों को इतनी बड़ी मशीनरी में कैसे बदला? चलिए बिना देर किए सीधे इसी दिलचस्प कहानी में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले 1093 पेटेंट्स का रहस्य। फिर देखेंगे कि कैसे एक ट्रेन वेंडर एक ऑपरेटर बना। उसके बाद मेनलो पार्क नाम की उस आविष्कार फैक्ट्री की बात करेंगे। फिर बल्ब बनाने के पीछे के उन 10,000 प्रयोगों को समझेंगे और अंत में उनकी अथक मेहनत की महान विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। 91093 पेटेंट का रहस्य। 1093। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अपने पूरे जीवन काल में थॉमस एडिसन ने ठीक इतने ही अमेरिकी पेटेंट हासिल किए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो प्रणालियां हैं जो आज भी हमारी इंडस्ट्रीज, संचार, मनोरंजन और यहां तक कि हमारे घरों की बिजली को चला रही हैं। उन्होंने सिर्फ हवा में आइडियाज नहीं सोचे, उन्होंने उन्हें पेटेंट कराया और एक हकीकत में बदल दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम उनके शुरुआती सफर को देखेंगे कि कैसे एक ट्रेन वेंडर टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गया। अब अगर किसी को लगता है कि एडिसन बचपन से ही कोई जीनियस थे, तो असल कहानी थोड़ी अलग है। 1847 में उनके जन्म के बाद उनके स्कूल के शिक्षकों ने तो चंद महीनों में ही उन्हें एक कमजोर छात्र मान लिया था। लेकिन उनकी मां नैन्सी, जो खुद एक टीचर रह चुकी थी, उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। उन्होंने एडिसन के अंदर की उस कमाल की जिज्ञासा को जगाया जो चीज़ों को खोल खोल कर समझने के लिए बेताब रहती थी। और ये तब भी जारी रहा जब बचपन में ही एडिसन को सुनने की गंभीर समस्या शुरू हो गई थी। जब वो महज 12 साल के थे, तब उन्होंने ट्रेनों में अखबार और मिठाइयाँ बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात क्या है पता है? उन्होंने अपने खाली समय का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन के सामान वाले डब्बे में ही अपनी एक छोटी सी सीक्रेट लैब बना ली थी। मतलब इतनी कम उम्र में ही उनके भविष्य के वो 1093 पेटेंट अपना आकार ले रहे थे। हालांकि ये चलता फिरता जुगाड़ तब खत्म हो गया जब एक केमिकल एक्सपेरिमेंट की वजह से डब्बे में आग लग गई और उस लैब को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लगता है। एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे की जान बचाई और इनाम के तौर पर स्टेशन मास्टर ने उन्हें टेलीग्राफ चलाना सिखाया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए ही बिजली और संचार तकनीक के लिए उनका वो जुनून जागा जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। अब आते हैं हमारी तीसरी कड़ी पर, मेनलो पार्क, जिसे दुनिया की पहली इन्वेंशन फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। साल 1869 में एडिसन ने अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ आविष्कारों को देने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था एक इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, जो मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। जी हां, फेलियर। लेकिन उन्होंने इससे बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने इसके बाद एक स्टॉक टिकर मशीन को बेहतर बनाया, जिससे उन्हें काफी अच्छी खासी रकम मिली और इसी पैसे से उन्होंने अपनी खुद की लैब स्थापित की। और फिर आता है साल 1876, जब न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब की नींव रखी गई। ये कोई आम सा कमरा नहीं था, बल्कि इनोवेशन का एक पूरा सिस्टम था। इसी जगह ने उन्हें विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क यानी मेनलो पार्क के जादूगर का नाम दिया। यहीं पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक बड़ी टीम के साथ मिलकर उन्होंने उन 1093 पेटेंट्स को हासिल करने की एक ऐसी मशीनरी तैयार की जो इतिहास रचने वाली थी। इस पूरी तरह से सिस्टमाइज्ड फैक्ट्री का नतीजा सच में हैरान करने वाला था। केवल 3 सालों के अंदर दुनिया को हिला देने वाली खोजें सामने आई। 1877 में फोनोग्राफ का आविष्कार हुआ, जो दुनिया की पहली मशीन थी जो आवाज को रिकॉर्ड करके प्ले कर सकती थी। फिर 1879 में उन्होंने प्रैक्टिकल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब डेवलप किया और 1880 आते आते इस बल्ब का आधिकारिक पेटेंट भी उन्हें मिल गया। लेकिन बात सिर्फ बल्ब और फोनोग्राफ तक ही सीमित नहीं थी। इस लैब ने ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया जो आज हमारी मॉडर्न जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। मोशन पिक्चर कैमरा यानी किनेटोग्राफ, चलती फिरती तस्वीरें देखने वाला किनेटोस्कोप, इलेक्ट्रिक मीटर, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बेहतर क्वालिटी का कार्बन माइक्रोफोन। इस लिस्ट को देखकर ही समझ आ जाता है कि 1093 पेटेंट का वो विशाल पहाड़ कितनी मेहनत से खड़ा किया गया था।
चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, 10,000 प्रयोग और बल्ब के पीछे की वो अनसुनी कहानी। 10,000 से भी ज्यादा प्रयोग। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है कि एक ऐसा बल्ब बनाना जो असल जिंदगी में काम कर सके कोई अचानक हुआ जादू नहीं था। अलग अलग फिलामेंट्स को टेस्ट करने के लिए एडिसन को 10,000 से ज्यादा थका देने वाले ट्रायल से गुजरना पड़ा। ये उनके कभी न हार मानने वाले जज्बे का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो आखिरकार इसका हल क्या निकला? वो था एक लंबे समय तक टिकने वाला कार्बन फिलामेंट। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ बल्ब बनाना ही काफी नहीं था। उस बल्ब को हर घर तक पहुंचाने के लिए एडिसन को पावर जनरेशन और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा का पूरा नया सिस्टम भी इजाद करना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा काम था ये। अगर हम उनके काम करने के तरीके को देखें तो वो अपनी टीम के साथ रोजाना 16 से 18 घंटे तक काम करते थे। उनकी टीम में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी फौज शामिल थी और उनका अल्टीमेट गोल क्या था कि उनके आविष्कार बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार हो सकें। ये कोई गैराज में काम करने वाला अकेला इन्वेंटर नहीं था, बल्कि ये तो एक पूरी इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत थी। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी हिस्से पर, निरंतर काम की वो महान विरासत जो एडिसन ने पूरी दुनिया के लिए छोड़ी। एडिसन का एक बहुत ही मशहूर कोट है, जीनियस 1% इंस्पिरेशन और 99% पसीना यानी कड़ी मेहनत है। ये एक लाइन पूरी तरह से समझा देती है कि कैसे कम सुनने वाले और एक बेहद साधारण बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे ने अपने पसीने और अपनी लगन से खुद को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। वैसे अपना लगभग सारा वक्त लैब में गुजारने के बावजूद एडिसन ने एक परिवार भी बनाया। 1871 में उन्होंने मैरी स्टिलवेल से शादी की, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। 1884 में मैरी के गुजर जाने के बाद उनकी दूसरी शादी 1886 में मीना मिलर से हुई, जिनसे उन्हें 3 और बच्चे हुए। कुल मिलाकर वे 6 बच्चों के पिता थे। समय के साथ 1920 के दशक में डायबिटीज और कुछ अन्य बीमारियों की वजह से उनकी सेहत गिरने लगी और अंततः 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में 84 साल की उम्र में इस महान युग का अंत हो गया। जब उनका निधन हुआ तो दुनिया ने उन्हें एक बहुत ही खास और रुला देने वाली श्रद्धांजलि दी। जिस इंसान ने पूरी दुनिया को रोशन किया था, उसके सम्मान में अमेरिका के कई शहरों में थोड़ी देर के लिए बिजली की लाइटें मध्यम कर दी गईं। ये उन 1093 पेटेंट और उनके बनाए उस विशाल पावर ग्रिड की तरफ से एक खामोश लेकिन बेहद पावरफुल ट्रिब्यूट था। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर टैलेंट वाकई में उस पूरे फॉर्मूले का सिर्फ 1% है, तो आज हमारे सामने जो नई नई चुनौतियां हैं, उनके समाधान और वो आधुनिक चमत्कार क्या आज भी सिर्फ उस 99% कड़ी मेहनत का इंतजार कर रहे हैं? एडिसन और उनके 1093 पेटेंट्स इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत की जाए तो सच में कुछ भी मुमकिन है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।